अंग्रेज के काल में ब्रिटिश भारत में अंग्रेज़ों का एक अधिकारी हुआ करता था। उसका नाम था टीबी मैकाले। अब ड्राफ्टिंग करते समय मैकाले ने एक पत्र लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जिसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता था, क्योंकि मैकाले को वहीं से भेजा गया था कि बोले जाओ भारत में और कुछ ऐसा करके आओ। तो उस पत्र में वह लिख रहा है कि मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बनाया है भारत में, जिसके लागू होने पर भारत के किसी भी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। जिसके लागू होने पर भारत में किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। इंडियन पेनल कोड 1860। और वो अपने ही पत्र में लिख रहा है कि इस कानून व्यवस्था की जटिलता इतनी है कि साधारण आदमी हिंदुस्तान का इसको समझ ही नहीं पाएगा। लॉर्ड मैकाले लिख रहा है हाउस ऑफ कॉमन को कि मैंने यहाँ पर न्याय की एक ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी इंसान को उसकी जटिलता इतनी है कि न्याय मिलना ही नहीं है, और साधारण आदमी हिंदुस्तान का इसको समझ ही नहीं पाएगा। भारत की कुछ पुरानी न्यायिक व्यवस्था हुआ करती थी, इसको जड़ से समाप्त कर देगा। बोले इससे पहले की जो न्याय की प्रणाली थी उसको समाप्त कर देगा। जब भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, और लिखता है आगे कि जब भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो वो जर्जर हो जाएंगे, लंगड़े लूले हो जाएंगे न्यायिक व्यवस्था के आधार पर। तो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा और हमारा राज भारत पर मजबूती से कायम होगा। ये कौन कह रहा है? आईपीसी की ड्राफ्ट करने वाला मैकाले कह रहा है। ऐसा मैं नहीं, भारत के किसी बड़े इंसान ने कहा है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में तो भारत के ब्राह्मण बैठे हुए हैं। और अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्राह्मण उच्च वर्णीय है। ब्राह्मण सोचता है कि भारत में जितने भी लोग शासन करें वो केवल ब्राह्मण करे। ब्राह्मणों की विशेषता है, ब्राह्मणों को पता है कि वो भारत के मूल निवासी किसी भी शर्त पर नहीं है। वो कहाँ से आए हुए हैं? ईरान के, मध्य एशिया के। उनका डीएनए भारतीय नहीं है। भारत के ब्राह्मण मूलतः क्या है? भारत के नहीं है। ब्राह्मण क्या होता है? स्वार्थी होता है। ब्राह्मण किसी भी तरीके से लालच में आकर केवल धन दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राह्मण दौलत के लालच में आकर के कुछ भी कर सकता है। भारत का ब्राह्मण अपना इतिहास जानता है, इसलिए न्याय किस आधार पर करता है? जाति देखकर करता है। उनके डीएनए में और ब्लड में कभी भी समानता नहीं होती। ये ब्राह्मणों की विशेषता है। और जो दौलत देता है उसके लिए कार्य करता है, क्योंकि भारत का शासन, भारत के लोग कहते हैं, या भारत का न्याय अमीरों के लिए है। ये कौन कहते हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जब वो पद छोड़ते हैं तब। और खुद को ऊंचा समझता है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी जो बहू बेटियाँ पैदा करती है अपनी वेजिना से, तो वो मारियाना ट्रेंच के जैसे ही गहराई से पैदा करती है अपने पेट से बच्चों को। वो इस देश पर अपना धर्म जबरन लादना चाहता है। और भारत की न्यायिक प्रणाली में जब
ये ब्राह्मण बैठे हुए हैं तो क्या भारत के लोगों को न्याय देंगे? न्याय दे सकते हैं? न्याय दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ब्राह्मण केवल रेजियल सिस्टम के लिए काम करता है, केवल रेजियल सिस्टम के लिए काम करता है। अब रेजियल यानी केवल ऊंचे लोग ही ऊंचे रहना चाहिए, और अगर मुट्ठी भर लोग दौलतमंद है तो मुट्ठी भर लोग ही दौलतमंद रहना चाहिए। ये ब्राह्मण का सिद्धांत है। तो यहाँ पर जिक्र आया हुआ है कि अंग्रेजों का ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मैकाले ने जब शिक्षा पद्धति शुरू की थी, न्याय प्रणाली लाई, और उस न्याय प्रणाली में 1860 के में लिखा कि भारत के लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा सकते। ऐसी नई प्रक्रिया हमने बना करके मैंने जटिल कर दिया उसको। तो क्या भारत का ब्राह्मण में इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद, इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद, क्या वो चाहेगा कि भारत में इस देश के आम गरीब लोग ऊपर आना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए? क्या वास्तव में वो भारत के संविधान का प्रहरी है? क्या वो वास्तव में भारत के संविधान को समझता है? समझता है, लेकिन उसको जानबूझ करके अनदेखा करता है। इसलिए भारत की न्यायिक प्रणाली, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आज तक नहीं सुधर पाई। और इसलिए बड़े धड़ल्ले से कहते हैं ये भारत के गरीब लोगों के लिए संकेत है। अबे तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों, इस देश की जो न्याय प्रणाली है वो केवल ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों के लिए, क्योंकि इनके पास में पैसा है। अब तुम्हारे पास में क्या है? तुम तो टन टन गोपाल हो, तुम तो उनको पैसा दे ही नहीं सकते हो ब्राह्मणों को। तो कहाँ घंटा तुम्हारे लिए इस देश की न्याय प्रणाली होगी? जैसा लॉर्ड मैकाले का जिक्र इस देश के लोग करते हैं। क्यों देंगे साला तुम लोगों को? इसलिए तुम्हारी चप्पलें घिस जाती है, पूरी खानदान बर्बाद हो जाती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी गुजर जाती है, उसके बाद में उस बात का फैसला होता है। ये भारत की न्याय प्रणाली है। और किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली और न्याय प्रणाली, ये दो प्रणालियाँ ऐसी है कि जिनसे उस देश का निर्माण होता है। भारत का संविधान काम कर रहा है पिछले 75 सालों में, लेकिन बैठा कौन है उसमें? ब्राह्मण। वो क्या चाहता है कि ब्राह्मण बनिया और ठाकुर का इस देश में हमेशा के लिए राज चले। वो काहे को घंटे के लिए सोचेगा? उसको क्या पड़ी है? इसलिए इस देश के OBC SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोगों, सुधर जाओ, क्योंकि वो लोग सीधे तौर पर बोल रहे हैं। इस देश के न्याय प्रणाली में बैठे हुए लोग, वो क्या घंटा भारत के संविधान का संरक्षण करेंगे? उनको क्या लेना देना? वो तो चाहते कि इस देश में ब्राह्मण का ही राज रहे। और इसलिए वो दावे के साथ बोलते हैं कि जिनके जेब में पैसा नहीं है वो न्यायालय की तरफ ढूक करके भी नहीं देखना, क्योंकि भारत की न्याय प्रणाली अमीरों के लिए है। जिसके पास वह पैसा है वही न्याय पाएगा। बाकी के लोग, तुम कल भी वही थे ब्राह्मणों के चंगुल में, आज भी वही हो 75 सालों के बाद में, और कल भी वही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी औकात ही यही है।